ओम नमः शिवाय। भगवान शिव के प्रमुख गणों में से एक है नंदी। मान्यता है कि नंदी जी कैलाश पर्वत के द्वारपाल हैं। आप किसी भी शिव मंदिर में जाएंगे तो देखेंगे कि नंदी जी की मूर्ति भगवान शिव के ठीक सामने होती है। दरअसल भगवान शिव ने खुद नंदी जी को वरदान दिया था कि जहाँ जहाँ मैं विराजमान रहूँगा वहाँ पर तुम भी विराजमान होंगे। इसी कारण शिव जी और उनके परिवार के साथ नंदी भी विराजित रहते हैं। ऐसे में जब हम शिव मंदिर जाते हैं तो शिव जी की पूजा करने के साथ साथ नंदी जी की पूजा करते हैं। प्राचीन समय से शिवालय में अपनी कामना नंदी के कान में कहने की परंपरा चली आ रही है, लेकिन नंदी जी के कान में अपनी मनोकामना बोलने से पहले इस एक शब्द को अवश्य बोलना चाहिए। इससे लोगों की मनोकामना जल्दी पूरी होती है। तो चलिए जानते हैं कि नंदी के कान में अपनी मनोकामना कहने से पहले कौन से शब्द का उच्चारण करना शुभ माना जाता है। लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली कथाओं को आप सुन सकें। शास्त्रों के अनुसार भगवान शिव अधिकतर समय तपस्या में लीन रहते हैं। ऐसे में नंदी हमेशा उनके साथ रहते हैं ताकि महादेव की तपस्या में किसी प्रकार का विघ्न न आए। इसलिए भगवान शिव तक अपनी मनोकामना पहुंचाने के लिए नंदी के कान में अपनी प्रार्थना कही जाती है। जो भी भक्तगण शिव जी के दर्शन करने आते हैं वह अपनी बात नंदी के कानों में बोल कर जाते हैं। नंदी जी से कही गई बात शिव जी तक जाती है, इसलिए लोग मंदिरों में नंदी जी के कानों में अपनी मनोकामना बोलते हैं। एक पुरानी मान्यता के अनुसार स्वयं भगवान शिव ने नंदी को वरदान दिया था कि जो तुम्हारे कान में आकर अपनी मनोकामना कहेगा उसकी हर इच्छा ज़रूर पूरी होगी। शास्त्रों के अनुसार नंदी के कान में कोई भी कामना कहने से पहले ओम शब्द का उच्चारण करना चाहिए। इसके बाद ही अपनी मनोकामना कहनी चाहिए। दरअसल शास्त्रों में ओम शब्द को पूरे ब्रह्मांड का प्रतीक माना गया है। आप देखेंगे कि अधिकतर मंत्रों की शुरुआत इसी शब्द के साथ होती है। इसलिए नंदी के कान में अपनी मनोकामना बोलने से पहले ओम शब्द का उच्चारण करना चाहिए। इससे आपकी मनोकामना भगवान शिव तक जल्दी पहुंचती है। ऐसा माना जाता है कि व्यक्ति को अपनी मनोकामना नंदी के बाएं कान में बोलनी चाहिए। इस कान में मनोकामना बोलने का अधिक महत्व है। हालांकि आप दूसरे कान में भी अपनी मनोकामना बोल सकते हैं।